क्योंकि कल मैं जब यहाँ पे आऊँगी ना तो मैं सीधे गाड़ी स्टार्ट करूँगी और सीधे भाग जाऊँगी भाई यहाँ से। पहले मैं सोचती थी कि कभी मेरी दुकान होगी ना तो मैं एक बार दुकान का सारा सामान खुद ही खाऊंगी और फिर बेचूंगी। जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाता है तो यहाँ ऐसा सुनसान सा माहौल, गाड़ी देखना ही मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ तो। और रस्सी बुनने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आज गाड़ी माल गाड़ी बन गई वही तो। त्रियुगीनाण में आते ही देखिए भाई खूब सारी चहल पहल देखने को मिल रही है। तो यहाँ का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है क्योंकि दीदी लोग यहाँ नहीं हैं, वो हैं देहरादून में। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 10:30 हो गए हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। और आजकल मौसम हमेशा सुबह से लेके शाम तक बड़ा साफ रहता है, नीला नीला आसमान और ठंडा तो बहुत ज़्यादा है भाई। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही बारिश शुरू होगी ना तो यहाँ पूरी बर्फ़बारी हो जाएगी और हमको तो उस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार है। अब गांव की महिलाएं देखिए भाई सुबह सुबह जंगल से सूखी घास लेके भी आ गई हैं। तो अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है बहुत टाइम के बाद त्रियुगीनाण की ओर जाने की। और आज हम जा रहे हैं भेंटी वाले रास्ते से। वैसे रास्ता उस साइड से भी है लेकिन हमारी गाड़ी ना इस साइड पार्क करी हुई है और आजकल रात के टाइम पे उस वाले रास्ते पे बहुत डर है ना। हाँ। भालू का। आप इनको डरा है मुझे। अब यहाँ से देखिए भाई ठीक सामने की ओर हमारा किमाड़ा मोहल्ला क्या गजब का लग रहा है और सामने से ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और वैसे तो ठीक सामने इन पहाड़ियों पे अभी बर्फ़ होनी थी लेकिन आजकल हमेशा मौसम साफ़ होने की वजह से पहाड़ियों से सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये पहाड़ियाँ बिल्कुल चांदी सी चमकने लग जाएंगी। और आजकल देखिए खेत भी बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई। अब तो ज़मीन भी बोल रही है कि हमें बारिश चाहिए भाई, क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल हो गया है। और ऐसे में जो फसल है ना वो भी बिल्कुल सूख चुकी है। जो जौ बोए हुए हैं खेतों में, जो सरसों की फसल बोई हुई है वो बिल्कुल सूख चुकी है। अब यहाँ से ठीक सामने गौरीकुंड वाली रोड पे देखिए भाई आजकल लगातार काम जारी है। ठीक सामने पे जेसीबी लगा हुआ है अपने काम पे और वहाँ पे ना हर साल लैंडस्लाइड होता रहता है तो अब वहाँ पे पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है ना, यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी अब वहाँ पे। इस बार यात्रा नहीं रुकेगी। हाँ यात्रा नहीं रुकेगी इस बार। तो यहाँ भेंटी के पास में है बगल पड़ोस वाली दीदी जी लोगों का घर। बाकी यहाँ पे सासू जी बैठे हुए हैं और मैं इस घर के आंगन में ना फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। पहले सासू जी लोग यहीं रहते थे। ये देखिए जी पूरी मिट्टी से लिपाई करी हुई है और यहाँ पे हमारी सासू जी लगे हुए हैं सिराना बुनने पे। ये देखिए जी इतना बुन भी लिया है। अच्छा अभी कहाँ रही हूँ? अभी बहुत। अच्छा अभी बहुत यो ठीक है। सिराना बुनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सिराना हमारी भाषा में रस्सी को बोलते हैं और पहले कट्टे से ना बारीक बारीक ऐसे धागे निकालने पड़ते हैं, फिर एक डंडे के सहारे सिराना को बुनना पड़ता है। तो सासू जी यहाँ पे लगी हुई हैं सिराना बुनने पे। बहुत टाइम लगो नहीं है अभी? हाँ बहुत टाइम लगे भाई। हाँ बहुत टाइम लगे। अभी हमने यो तो उफान तब बोटना तब डोरी ऊन हाँ तब द्वारू बनाना। और ये देखो कुछ इस तरह से इकट्ठा करके रखा हुआ है। चलो बढ़िया, ठीक चौथा लगा रहा था। वाह। अब रस्सी बुनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और गांव में रोज़गार का एक ये भी साधन है रस्सी बुनने का। अब वैसे तो रास्ता इस साइड से भी है लेकिन हम यहाँ से जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से नीचे की ओर। तो चलिए जी शॉर्टकट रास्ते से हम भी पहुँच चुके हैं रोड में और यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क करी हुई है। वैसे तो कल हस्बैंड जी ने बोला था कि आपको कल से कार सिखाएंगे लेकिन नहीं, काम पड़ गया है। काम पड़ गया। सुधांशु भी अगस्त से मुनि भाग गया आज। हाँ सुबह सुबह उसका भी कुछ काम है ना। कॉलेज ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने। हाँ चलो कोई नहीं, कल से चले जाएंगे कार सीखने के लिए। ठीक है हाँ। तो त्रियुगीनाण जाने से पहले एक बार हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की ओर। वहाँ कुछ ज़रूरी सामान लाना है ना। रोड पे आजकल बिल्कुल धूली धूल हो गई है, जहाँ देखो धूली धूल। तो अभी हम आ गए हैं सोनप्रयाग मार्केट की साइड और आज जा रहे हैं सीधे पार्किंग में। बाकी यहाँ की पार्किंग देखिए भाई बिल्कुल खाली खाली सी, बिल्कुल सुनसान सी हो रखी है
और हम जाएंगे यहाँ से सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। और इस वाली पार्किंग में तो घूम घूम के जाना पड़ता है और सीज़न के टाइम पे तो यहाँ 2 व्हीलर पार्क रहते हैं और उस साइड 4 व्हीलर। और यहाँ पार्किंग से देखिए ठीक सामने सोनप्रयाग मार्केट के नज़ारे। आजकल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, सीज़न के टाइम पे तो बहुत चहल पहल रहती है भाई। हमारे साथ अभी सोनप्रयाग से सुनील भी बैठ गया है गाड़ी में और बोल रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम आया वाला आज यहाँ। अजब की रहता सोनप्रयाग ही में है क्या? वही तो अब आ रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ। चलो आज इसको पार्किंग में घुमाते हैं ज़रा। अब यहाँ से ठीक सामने की ओर दिखाई दे रहा है हमारा होटल और हम ज़्यादातर इस वाली पार्किंग में आते थे घूमने के लिए। बाकी यहाँ से ठीक सामने की ओर देखिए भाई, कल कल करती हुई मंदाकिनी नदी आगे की ओर बढ़ रही है और सामने ये घना सा जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़। सीज़न के टाइम पे तो यहाँ पार्किंग में पैर रखने तक की जगह नहीं होती हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ पार्क रहती हैं यहाँ। लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाता है तो यहाँ ऐसा सुनसान सा माहौल, गाड़ी देखना ही मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ तो मैं यहाँ पे हस्बैंड जी को देख रही हूँ कि कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल मैं जब यहाँ पे आऊँगी ना तो मैं सीधे गाड़ी स्टार्ट करूँगी और सीधे भाग जाऊँगी भाई यहाँ से। ये सब तो मजाक की बात है, अब देखती हूँ कहाँ तक भाग पाती हूँ। नदी नहीं वहाँ तक तो नहीं जाऊंगी। अब कल से मैं इसी वाली पार्किंग में आऊंगी गाड़ी सीखने के लिए। अभी तो मुझे पूरी जगह खाली खाली चाहिए भाई, पता चल रहा ब्रेक नहीं लगाना टाइम पे अगर तो क्या होगा। बिग फैन हेलो बिग फैन। ये देखो वेला बैठा हुआ है यहाँ पे। ये देखो इसका रोजगार खत्म हो गया। अर्जुन क्या होगा तब? अर्जुन सीजन भी खत्म हो गया, क्या होगा तब? अब धूप सेकेंगे। अच्छा 6 महीने कम आएंगे, 6 महीने धूप सेकेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट रास्ते से हम भी पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास में। और आजकल देखिए भाई यहाँ NH के द्वारा पूरी सीमेंटिंग कर दी गई है, नहीं तो यहाँ पे ना बिल्कुल धूली धूल होती थी, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो गया है। सीज़न से पहले ये काम होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। बाकी आज हमारा एक स्टाफ फिर से आ गया है होटल में। कैसे हो राहुल? बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे दुकान भी खुल गई फिर से, ठीक है। दुकान में देखिए भाई खूब सारा सामान भी रख दिया है, ये कुरकुरे चिप्स नमकीन वगैरह। अब ऑफ सीज़न में भी यहाँ पे हमारा होटल बंद नहीं रहता है, अब ये 12 महीने खुला रहने वाला है। और अगर आप त्रियुगीनारायण की ओर आते हैं और एक दिन स्टे सोनप्रयाग में करना चाहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे बगल पे एक दुकान भी है, ये भी 12 महीना खुला रहने वाली है। अब पहले मैं सोचती थी कि कभी मेरी दुकान होगी ना तो मैं एक बार दुकान का सारा सामान खुद ही खाऊंगी अब फिर बेचूंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। तो आजकल यहाँ होटल के सारे कमरे बंद किए हुए हैं, अब ये सीधे खुलेंगे या तो जब कोई यात्री आएंगे तब, या तो सीधे सीज़न में। और आजकल यहाँ प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है तो हर जगह ये पत्तियाँ ही पत्तियाँ हो गई हैं। और कुछ टाइम पहले जीजू ने होटल के लिए जो प्लांट रखवाए थे वो भी देखिए भाई पानी ना पड़ने की वजह से पूरे सूख चुके हैं। और इतने महंगे महंगे प्लांट है ना ये वाले। अब मैं सोच रही हूँ कि इनमें से कुछ प्लांट मैं घर की ओर भी लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो इनकी ढंग से केयर हो नहीं रही है। घर में रहेंगे तो थोड़ा बहुत पानी पड़ता रहेगा उनमें। ठीक है राहुल, चलते हैं तब। हाँ, यहाँ पे प्लांट में पानी देते रहना, ठीक है, दिया बाती करते रहना, ठीक है, ओके। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चौका के पास में और यहाँ पे हम लेके आए हैं गोरी लोगों का चावल का कट्टा। थैंक यू बोलो हमें। थैंक यू, वेलकम। और ये है सुनील का गैस सिलेंडर। आज गाड़ी माल गाड़ी बन गई। वही तो। अब आजकल रात के टाइम पे त्रियुगीनारायण वाली रोड पे बाइक से जाना खतरे से खाली नहीं है भाई, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा भालू का आतंक हो रखा है। और परसों ना सीतापुर के पास में पार्किंग के पास में लोगों ने 3 भालू एक ही साथ देखे। कितने नज़दीक आ गए नहीं भालू अब। और आजकल कोई पूछे ना कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है तो भालू की फोटो दिखा देना उसको कि उत्तराखंड में आजकल यही चल रहा है। जहाँ भी देखो सिर्फ भालू की न्यूज़ सुनाई दे रही है। क्यों? अब सर्दियों के टाइम पे इस जगह पे धूप काफ़ी कम आती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा माहौल है भाई यहाँ का, क्योंकि पूरा घना सा जंगल है आसपास और जंगली जानवरों का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है भाई यहाँ। तो बरसात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही भयंकर गधेरा आता है, लेकिन आजकल ये गधेरा भी पूरा सूख गया है। तो 2 दोस्त बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं।
देवर जी खुद लग गई थी देवर जी को। और हम भी त्रियुगी नाड़ में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखिए भाई, थोड़ा बहुत चौखंबा पर्वत की पीक भी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही गजब की लग रही है। तो अपने ससुराल की साइड से अपने मायके की कोई धार या पहाड़ी भी दिखती है ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो त्रियुगी नाड़ में आते ही देखिए भाई, खूब सारी चहल पहल देखने को मिल रही है। बहुत सारे यात्री आ रहे हैं श्री त्रियुगी नाड़ भगवान जी के मंदिर में विवाह बंधन में बंधने के लिए। लग ही नहीं रहा ना यहाँ त्रियुगी नाड़ में कि ऑफ सीजन चल रहा होगा। यहाँ सीजन चल रहा है। वही तो। अब त्रियुगी नाड़ की पार्किंग भी देखिए भाई, गाड़ियों से खचाखच भरी हुई है। ज़्यादातर ये टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमारी गाड़ी को लगाने की जगह मिली है। बाकी यहाँ से ठीक सामने की ओर देखिए भाई, श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बहुत ही गजब का लग रहा है और उस पर भी अब काफ़ी कम बर्फ़ बची हुई है। तो एक बार हम चलते हैं होटल में। बाकी कुछ टाइम पहले तक इन खेतों में खूब सारी राजमा बोई थी और राजमा निकालने के बाद ना अब यहाँ पे जौ की फसल बोई हुई है। तो पहुँच चुके हैं होटल योगी में और आजकल यहाँ शादियाँ हो रही हैं, तो गेट पे फूल मालाओं से सजाया हुआ है। बाकी मैं यहाँ काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ इस बार। तो यहाँ का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि दीदी लोग यहाँ नहीं हैं, वो हैं देहरादून में। तो अब चलते हैं रिसेप्शन के एरिया में। बाकी यहाँ पे देखिए जी, एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है श्री गोपीनाथ भगवान जी के मंदिर का, जो कि बहुत ही गजब का लग रहा है। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर की बालकनी में हूँ और यहाँ पे देखिए जी, इस बार ये चेयर और टेबल भी चेंज कर दिए गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और छोटा टेबल भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ पे आगे हैं तो लंच कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।